माता कौसल्या के आंगन में एक प्रकाश पुंज उभरा और देखते देखते समूची अयोध्या उसके अद्भुत प्रकाश में नहा उठी। बाबा ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। उधर सुदूर दक्षिण के वन में जाने क्यों खिलखिलाकर हंसने लगी बूढ़ी सबरी। पड़ोसियों ने कहा, लगता है बुढ़िया पागल हो गई। बुढ़िया ने मन ही मन कहा, वो आ गए। नदी के तट पर उस परित्यक्त कुटिया में भाव शून्य होकर जीवन काटती अहिल्या के अधरों पे जाने कैसी एक अद्भुत मुस्कान तैर गई। पत्थर जैसे हृदय ने धीरे से कहा, उद्धारक आ गया। युगों से राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त उस क्षत्रिय ऋषि की भुजाएं अचानक ही फड़क उठी। हवन कुंड की लपटों में उन्होंने निहार ली एक मनोहर छवि। मन के किसी शांत कोने से स्वर उठा, रक्षक आ गया। जाने क्यों एकाएक जनकपुर राजमहल की पुष्प वाटिका में सुगंधित वायु बहने लगी। अपने कक्ष में यूं ही उदास पड़ी माता सुनैना का मन हुआ कि सोहर गाएं। उन्होंने दासी को पुकार कर कहा, तनिक एक सोहर करा तो सखी, देखो तुम्हारा गला बैठ गया या सधा हुआ है। दासी ने झूम कर सोहर कढ़ाया। महल की दीवारें बिहस उठी, जैसे पूरे जनकपुर ने कहा हो, बेटा आ गया। उधर समुद्र पार की स्वर्णिम नगरी में भाई के अत्याचारों से त्रस्त दुखी विभीषण ने अनायास ही पत्नी को बुला के कहा, आज महल को दीप से सजा दो प्रिय, लगता है कोई मित्र आ रहा है। सोने के महल में बैठे रावण को अचानक कुछ आभास हुआ। उसने अहंकार से मुस्कुरा के कहा, आ गए, आओ देखते हैं। इधर अयोध्या के राजमहल में महाराज दशरथ से कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा, युगों की तपस्या पूर्ण हुई राजन, तुम्हारे कुल के समस्त महान पूर्वजों की सेवा फलीभूत हुई है। अयोध्या के हर दरिद्र का आंचल अंधन से भरवा दो, नगर को फूलों से सजवा दो। जगत का तारणहार आया है, राम आया है। खुशी से भावुक हो उठे उस प्रौढ़ सम्राट ने पूछा, गुरुदेव मेरा राम? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, इस सृष्टि का राम, हम सब का राम। जाने कितनी माताओं के साथ साथ स्वयं समय की प्रतीक्षा पूरी हुई है राजन। राम किसी एक व्यक्ति, देश या समाज के लिए नहीं आते। राम समस्त मानवता के लिए आते हैं। राम समस्त सृष्टि के लिए आते हैं, युग युगांतर के लिए आते हैं। सच कहा था उस महान ब्राह्मण ने। हजारों वर्ष बीत गए, हजारों संस्कृतियां उपजी और समाप्त हो गईं। असंख्य संप्रदाय बने और उजड़ गए, हजारों धर्म बने और समाप्त हो गए, पर कोई संप्रदाय न राम जैसा पुत्र दे सका, न राम या राम के भाइयों जैसा भाई दे सका, न राम के जैसा मित्र दे सका, न राम के जैसा राजा दे सका। आधुनिक युग में भारत के विभाजन का स्वप्न देखने वाले इकबाल ने कभी ऊब कर एक प्रश्न छोड़ा था, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी भी बाकी नामो निशा हमारा। मैं होता तो उत्तर देता, हाँ, क्योंकि यहां राम आए थे। हम राम की संतान हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, कभी भी नहीं। मानस के अंतिम दोहे में बाबा कहते हैं, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को धन प्रिय लगता है, वैसे ही हे राम, तुम सदैव मुझे प्रिय लगो। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके हृदय में धर्म बना रहे, आपके हृदय में राम बने रहे। जय जय सिया राम।